Elon Musk, CEO of Tesla Motors. Jeff Bezos, Chairman of Amazon Company. Mukesh Ambani, Chairman and Managing Director of Reliance Industries. तुमने इन सभी का नाम तो जरूर सुना होगा बिकॉज ये सभी लोग रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं, क्योंकि इन सभी ने उन ट्रैप को ओवरकम कर चुका है जिस ट्रैप में आज हर एक इंडियन स्टूडेंट खुशी खुशी फंसता जा रहा है। एंड दिस इज द एजुकेशन ट्रैप। एंड उनमें से तुम भी एक हो जो आज स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, जो अपना करियर डिसाइड कर चुका है और बहुत मेहनत करके 70% अटेंडेंस पूरी कर रहा है और अपने सपनों और अपने पैशन को छोड़ के ग्रेड के पीछे चलता जा रहा है, वो भी बस इसलिए ताकि जब कॉलेज पास आउट हो जाए एंड आपके पास सिर्फ एक नाम की डिग्री हो जो कभी काम नहीं आने वाला, ताकि आपको एक 9 to 5 जॉब मिल सके। कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। मैं 2 साल से गांव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूं, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। लाखों रुपीस की फीस देने के बाद तुम्हें मुश्किल से एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है एंड 16 इयर्स की मेहनत के बाद तुम्हें ये रियलाइज होता है कि अब तुम्हें एक जॉब की ज़रूरत है। तुमने मेहनत तो बहुत कर लिए, ग्रेड्स भी अच्छे आ गए, लेकिन तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा है। तुम हर एक फील्ड में अप्लाई कर चुके होंगे बट रिजेक्शन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मगर ऐसा क्यों? ये नोटिस करो, ये कार है 100 साल पहले की एंड ये है आज की लैम्बोर्गिनी एंड ये है आज से 100 साल पहले की मोबाइल और ये है आज की मोबाइल। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम के साथ साथ चेंज हुआ है, बट जो चीज़ अभी तक चेंज नहीं हुआ है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। वो जैसे 100 साल पहले था बिल्कुल आज वैसे ही है। आज के डेट में आर्ट्स वालों को तो छोड़ो, इंजीनियर्स भी अनएम्प्लॉयड है। तुम पहले इस रिपोर्ट को नोटिस करो, अभी के डेट में इंडिया में लगभग 48% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे। चलो मान लेते हैं आपको एक जॉब मिल भी गया, लेकिन देखोगे कि आपकी सैलरी बिल्कुल ना के बराबर होगी, लेकिन फिर भी तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी क्योंकि उस टाइम तक तुम्हारे पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगे एंड तुम्हें इसीलिए वो जॉब करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। एंड तुम कुछ साल मेहनत करके अगर कुछ सेविंग्स कर भी लेते हो एंड तुम्हारा सेविंग्स और लोन वगैरह मिला के तुम एक घर खरीद लेते हो, लेकिन लोन चुकाते चुकाते तुम्हारा जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन लोन खत्म नहीं होगा। एंड अपने शौक और सपने के बारे में तो तुम सोचने से भी डरोगे एंड धीरे धीरे तुम्हारा एज भी निकलता जाएगा एंड तुम एक टाइम बाद रियलाइज करोगे कि तुमने लाइफ में मेहनत तो बहुत करी लेकिन शायद तुम उतना लकी नहीं थे एंड तुम बस जिंदगी के एंड में यही सोचते रह जाओगे। लेकिन कैसे, ये तुम्हें वीडियो के आगे रियलाइज हो जाएगा। ओके, तो चलो एक कहानी सुनते हैं। सो बात शुरू होती है 19th सेंचुरी में, जब थॉमस मैक्लो भारत भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने इंडिया में आते ही नोटिस किया कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है एंड लोगों से भी। उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया के लोगों में यूनिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि उस टाइम पर पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी, इसीलिए शायद यहाँ के लोगों में उतना ज्यादा वायलेंस वगैरह नहीं था। लोगों के अंदर एकता और शांति बहुत ज्यादा था एंड ब्रिटिशर्स ये बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि इसी शांति और एकता के कारण भारत के लोगों को अलग करना बहुत मुश्किल है। इस सिस्टम के चलते यहाँ के लोगों में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना, वायलेंस लाना लगभग इम्पॉसिबल था। इसीलिए धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को लाया। ब्रिटिशर्स इंडियंस को इंग्लिश एजुकेशन इसीलिए दे रहे थे ताकि वो इंडियंस के साथ कम्युनिकेट कर पाए और अपने काम में उनको यूज कर पाए। एंड इसी एजुकेशन सिस्टम के चलते कोई भी इंडियंस उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम के चलते उन्हें बस मजदूर बनना सिखाया जा रहा था। एंड यही सेम एजुकेशन सिस्टम हर एक जनरेशन के
ऊपर यूज हो रहा था। बेसिकली इस एजुकेशन सिस्टम का यही मोटिव था कि इंडियंस को इंग्लिश पढ़ाओ और बेवकूफ बनाओ। एंड जैसा ब्रिटिशर्स ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। सभी इंडियंस उनकी ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे एंड उनकी गुलामी कर रहे थे। सभी किसानों को फैक्ट्रीज में गधों की तरह मेहनत कराया जा रहा था। बट तुम सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत पहले की बात है, अब तो इंडिया आज़ाद भी हो चुका है और बहुत डेवलप्ड भी हो चुका है। लेकिन तुम एक चीज़ नोटिस करो, सिस्टम तो अभी भी वही है ना। जैसे कि फैक्ट्रीज में 9 to 5 जॉब होता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस हमारे स्कूल में भी फॉलो किया जाता है। हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में तुम स्कूल में कुछ सीख रहे हो या नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा 70% अटेंडेंस पूरी हो रही है या नहीं। अपने टीचर की बात को ही सब कुछ मान लेना, कोई सवाल वगैरह ना करना, बस यही सिखाया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हमारे इस एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें बस यही करना चाहिए कि स्कूल में पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लाइन में लग जाओ। हमें बस बचपन से यही सिखाया जाता है कि तुम पढ़ते जाओ, सिर्फ पढ़ते जाओ। क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, सवाल मत करो। और बचपन से बस यही सिखाया जाता है कि खुश रहना है तो जिंदगी में कभी पैसा मत कमाओ, पढ़ लिख के बड़ी बड़ी डिग्री कमाओ। जिस इंसान को आज तक एलोन मस्क के साथ एक भी फोटो लेने तक की मौका नहीं मिला, उसके साथ एक दिन बिताने की मौका नहीं मिला, वो भी आके तुम्हें कहेगा कि एलोन मस्क खुश नहीं है, उसकी तो फटी पड़ी है, उसकी तो डिवोर्स हो चुका है वगैरह वगैरह। लेकिन तुम खुद कमेंट में बताओ, तुमने कभी एलोन मस्क को रोते हुए देखा है क्या? नहीं ना। लेकिन तुमने एक ग्रेजुएट पर्सन को, जिसके पास डिग्री तो है बट पैसा नहीं है, उसको तुमने जरूर रोते हुए देखा होगा। भाई जिसके पास पैसा होता है ना, सिर्फ उसी को पता होता है पैसा खुशी देती है या नहीं। लेकिन हाँ, पढ़ाई इतनी करनी चाहिए कि कम से कम तुम्हें सही और गलत की समझ हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे 99.9% ही आए। रविंद्रनाथ टैगोर कभी स्कूल नहीं गए थे, फिर भी उन्हें नोबेल प्राइज मिला कि नहीं मिला। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर अगर बिना स्कूल गए इंडिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज जीत सकता है, तो तुम भी कुछ भी कर सकते हो। लेकिन तुम्हें क्रिएटिव होना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा एंड इस रेट रेस से बाहर निकल के कुछ करना पड़ेगा। सो इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बताओ। एंड तुम भी इस वीडियो से एग्री करते हो या नहीं वो भी कमेंट में बताओ। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।